नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। ये वीडियो बना रहा हूँ एक प्रश्न पे। प्रश्न बहुत अच्छा है। समर्पण सच में होता है या ये एक अंधविश्वास होता है या ये शोषण करने का एक तरीका होता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, सिर्फ वीडियो में देखा है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे को थर्ड आई पे आपके चरण दिखाई देते हैं, आपके पांव दिखाई देते हैं। उन्हीं को प्रणाम करके मैं साधना में गति करता हूँ और ऐसा चमत्कार होता जा रहा है कि सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। क्या ये समर्पण है? और यदि ये समर्पण है तो आपके प्रति तो बहुत सारे लोग समर्पित हैं। क्या उनको भी ये घटता है? समर्पण को समझ लें। समर्पण अंधविश्वास भी है, समर्पण शोषण करने का एक तरीका भी है, और समर्पण सारी साधना की विधियों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सीधा परमात्मा में डूबने का भी तरीका है। यह कैसे घटित होता है और क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता, कैसे ये परमात्मा में डूबने का एक तरीका बनता है और कैसे आप परमात्मा में डूब जाते हैं, और कैसे इस समर्पण शब्द के नाम पर शोषण होता है, और कैसे ये अंधविश्वास बनता है। तीन चीजें हैं, तीनों को बारी बारी बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। जब कोई गुरु बोलता है तो उससे प्रभावित हुआ जा सकता है। बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। गुरु जब बोलता है तो सच में ही बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, वो नाम मात्र का शरीर होता है और पीछे पूरा ब्रह्मांड उससे बह रहा होता है। उसके सामने कोई भी खड़ा होगा तो वो अधिकतर प्रभावित होगा ही होगा। ये प्रभावित होना के बाद एक समर्पण घटता है। गुरु कभी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। वो किसी को प्रभावित करने की सोच ही नहीं सकता। किसको प्रभावित करेगा और क्यों प्रभावित करेगा, किस लिए प्रभावित करेगा? जो स्वयं परमात्मा हो गया, लीन हो गया, जो स्वयं मिट गया, वो तुमको प्रभावित करेगा भी क्यों, किस लिए? तुम इतनी मानसिक परेशानियों में उलझे हुए हो, तुम इतना कंफ्यूज हो। हम लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना मानसिक परेशानियों में, शारीरिक बीमारियां, घर में झगड़े कलेश, हमें प्रभावित करके करेगा क्या गुरु? थोड़ा सा सोचो। गुरु कभी प्रभावित नहीं करता। ये सहज ही हम प्रभावित हो जाते हैं गुरु के प्रति। यहां से फिर एक समर्पण घटता है। इस समर्पण में एक इच्छा प्रकट होती है कि मुझे आप ऐसे कर दो, मुझे आप वैसे कर दो। कहते हैं हम आपके प्रति समर्पित हैं, मगर ध्यान साधना में गति नहीं हो रही। ये जो समर्पण होता है किसी से प्रभावित होने के बाद, ये सिर्फ प्रभाव के कारण होता है। हकीकत में ये समर्पण नहीं होता, ये प्रभाव के कारण होता है। जैसे समझें, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम शमशान घाट जाते हैं, तो शमशान घाट कैसे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। सब मोह माया है। देखो, करोड़ोंपति था, लकड़ी में जल गया, कुछ भी लेके नहीं गया। जिनके लिए पूरी जिंदगी मरता रहा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, देखो खड़े होकर किनारे हंस रहे हैं। तब पता लगता है सब मोह माया है। मगर जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकलते हैं, निकल भी नहीं पाते कि उससे पैसा लेना है, उसे पैसा देना है, उसे ये करना है, उसको ऐसे करना है, लड़की की भी शादी करनी है। मेरे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई तो मैं शमशान घाट गया, तो मेरे ताऊ जी, जो अब तो नहीं है,
मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था और उनके साथ 2-3 जने और आकर बैठ गए। तो मेरे ताऊ जी ने बोला कि भाई प्रोग्राम बनाओ। वो लड़की वालों ने मुझे कहा है कि तुम लड़के देखो, लड़का लेकर आओ। तो तुम्हारे पास लड़का है तुम्हारा, अब वो शादी योग्य है, तो किस दिन प्रोग्राम बनाओ, उनके घर चलते हैं, फिर डिनर वगैरह वहीं करेंगे, लड़की भी देख लेना। मैं तो उनको देख के ही हैरान हो गया। मैंने बोला, मैं रुक नहीं पाया, मैंने बोला ताऊ जी यहां तो मृत्यु घटित हो रही है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ? अब हमें वहां भी होश नहीं आ रहा। इस तरीके से प्रभाव होता है। और इसी तरीके से जब हम किसी गुरु की बात सुनते हैं, किसी गुरु को देखते हैं, किसी गुरु से मिलते हैं, तो एक प्रभाव आता है जिसमें हम प्रभावित हो जाते हैं और देर सवेर वो प्रभाव खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता लगता है इस गुरु से मेरी मानसिक इच्छाएं तो पूरी नहीं हो रही, ये गुरु मेरे मुताबिक भी नहीं चल रहा और कुछ घट भी नहीं रहा, वहां कुछ घटेगा भी नहीं। शमशान घाट में जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वैराग्य 2 कौड़ी का होता है। किसी के घर में डेथ हो जाए तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, वो वैराग्य 2 कौड़ी का वैराग्य है। उस वैराग्य से कहीं कुछ घटता नहीं है। जब हम गुरु से प्रभावित होते हैं और वो जो हम समर्पण करते हैं, समर्पित होते हैं, जब हम छाती चौड़ी करके कहते हैं हम तो समर्पित हैं आपके प्रति, वो 2 कौड़ी का समर्पण होता है, वहां कुछ भी नहीं घटता। कुछ महीने में, कुछ समय में आप गुरु बदल देंगे, ये होता है। जैसे लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, ऐसे लोग आश्रमों को बदलते रहते हैं। जब मेरे पास कोई आता है, कहता है 10 साल से मैं उस गुरु के साथ जुड़ा हुआ था, मैं तभी मुस्कुराता हूं, मैं समझता हूं हाँ आप कुछ दिनों बाद तुम मेरे साथ जुड़ो ना, फिर किसी आगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा है। वो समर्पण समर्पण नहीं होता, वो सिर्फ एक सम्मोहन है जो थोड़ी देर में धुल जाता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। वो समर्पण समर्पण नहीं। और यदि आपको लगता है आप प्रभावित होकर समर्पित हो रहे हैं मेरे साथ, मैं तो अपने संबंध के बारे में बता रहा हूं, आप मुझसे प्रभावित होकर समर्पित हो रहे हैं, तो आप समर्पित नहीं हो। अपना समय नहीं खराब करें, आप अपना समय बिल्कुल ना खराब करें, आपका समय कीमती है। प्रभावित नहीं हो, विश्लेषण करें, विचार करें, सोचें, विधि से जो घटे उसके प्रति समर्पित हो। मैं तो पहले ही बोलता हूं मेरे प्रति समर्पित नहीं होना, क्योंकि तुम्हारी मापदंड पे मैं उतर नहीं पाऊंगा। तुमने जो ढांचा बना रखा है गुरु का, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें मैं फिट कभी नहीं हो सकता। तो मेरे प्रति समर्पित तो बिल्कुल नहीं होना। हाँ, अनुभव तुम्हें घटी तो उसके प्रति समर्पित होना। दूसरी बात, समर्पण के नाम पर जब शोषण होता है, जब गुरु कहता है यदि मेरे प्रति तुम समर्पित होगे तभी तुम्हें ज्ञान घटेगा, और तुम गुरु के प्रति ज्ञान की लालच में समर्पित हो जाते हो, ये दूसरा स्टेप है। जब गुरु कहता है मेरे प्रति समर्पित हो, तब तुम किस लिए समर्पित होते हो? कि इस गुरु के प्रति समर्पित होकर हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं, मुक्ति कोई किसी को दे नहीं सकता, समझ लेना इस बात को। मुक्ति कोई किसी को नहीं दे सकता। जो कहता है कि तुम मेरे आश्रम में आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो कहता है कि तुम मेरे आश्रम में इतने 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 दिन तक आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे प्रति समर्पित हो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, समझना वहां सिर्फ साधक का इस्तेमाल होता है, मुक्ति कहीं नहीं होती। मुक्ति के लिए समर्पित होने की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए विधि की जरूरत होती है, इसे समझ लेना। तो यहां पर फिर समर्पण के नाम पर शोषण होता है, और खास तौर की महिलाओं को शोषण ज्यादा होता है। जरा सा भी कोई कुछ महिला किसी से जुड़ती है, एक हल्का सा भी अटैचमेंट होता है, तो वहां सीधा जो गुरु नहीं है और गुरु बना हुआ, वो सीधा ही कहता तुम मेरे पिछले जन्म की पत्नी थी, तुम मेरे पिछले जन्म की दासी थी, तुम मेरे पिछले जन्म की प्रेमिका थी,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुरु, जो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो औरत को ये बताते हैं, एक फीमेल को ये बताते हैं, तुम मेरे पिछले जन्म में पत्नी थी। तुम ये तो क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी पिछले जन्म में माँ थी? माँ नहीं दिखाई देती। तुम ये तो नहीं कहते तुम मेरे पिछले जन्म में बड़ी बहन थी, वो भी नहीं दिखाई देता। पत्नी दिखाई देती है, प्रेमिका दिखाई देती है, दासी दिखाई देती है। यहां से फिर शोषण होता है और वो स्त्री भी खुश हो जाती है, वो स्त्री भी खुश हो जाती है। वो कहती है चलो, घर में जो पति है उससे तो बन नहीं पा रही, जो पिछले जन्म का उससे शायद बन जाएगी बात, वो भी खुश हो जाती है। तो यहां समर्पण के नाम पर इस तरीके से शोषण होता है। अब एक समर्पण होता है जहां उस समर्पण में तुम्हें मुक्ति घटती है। वो समर्पण कब होता है उसे भी समझ लेना तो ज्यादा आसान होगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस पृथ्वी पर तुम पहली बार पैदा हुए हो और पहली बार तुम गुरु को देख रहे हो और पहली बार तुम गुरु से बात कर रहे हो और पहली बार तुम गुरु को सुन रहे हो, ऐसा तुम मान सकते हो। मगर मैं तुम्हें बताऊं, हो सकता है तुम्हारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं करे। तुम पहले भी गुरु को सुन चुके हो, तुम पहले भी गुरु के साथ बैठे हो, तुम पहले भी गुरु में डूबे हो, मगर मोह के कारण, अपने परिवार के या किसी और के कारण तुम मुक्त नहीं हो पाए। और जब अब तुम मिलते हो तो तुरंत वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं, हृदय में ऐसा लगता है कि कुछ तरंगित हो गया, शरीर में ऐसे लगता है कि बस नृत्य पैदा हो रहा है। ये तुम्हें क्यों लगता है? फिर तुम कहते नहीं कि हम समर्पित हो या नहीं हो। गुरु जो कहता है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे खून में चला जाता है, तुम्हारे जीवन के जीने के तरीके में उतर जाता है। उतारना नहीं पड़ता, उतर जाता है। तब तुम्हें पता लगता है कि अच्छा। और यहां पर जो मैं इस समर्पण की बात कर रहा हूं, यह समर्पण करने वाले को पता ही नहीं होता कि वो समर्पित हो रहा है। और यहां तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना एकदम जागृत होने लगती है। तुम सोचते हो ये क्या हो गया, इस गुरु के प्रति तो इतने लोग समर्पित हैं, उन्हें तो नहीं हो रहा। तुम कहते हो मेरे को थर्ड आई पे आपके चरण दिखते हैं और बाकी लोगों को तो नहीं। मैं तुम्हें ये कहूंगा, ये बाकी लोगों के चक्कर में ही तुम पिछली बार भी रह गए थे। अब बाकी लोगों का चक्कर छोड़ो, तुमको जो घट रहा है उसमें डूब जाओ बस। इसे यूं समझो, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, आज मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस समय। अब उनमें से जो मेरे साथ मेरे करीब आ जाते हैं, अगर उनका शरीर छूट जाता है, वो मेरे करीब आते हैं, मेरा शरीर छूट जाता है और फिर मैं किसी सदी में दोबारा शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आता हूं और वो मुझे मिलते हैं, तो मेरा शरीर बदला होगा, बिल्कुल बदला होगा। आज से 250 साल पहले जो मेरा शरीर था वो अब नहीं है। शरीर बदल गया होगा, नए नक्श बदल गए होंगे, बात करने का तरीका बदल गया होगा। फिर जब मैं तुम्हें मिलूंगा और फिर जब तुम मुझे सुनोगे तो तुरंत तुम्हारे अंदर उसी क्षण कुछ घटेगा जो तुम्हारी समझ से भी बाहर होगा। तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सत्य को समझा जाए ऐसा कभी हुआ नहीं, परमात्मा को जान लिया जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर तुम समझ ना पाओगे, हां डूबोगे जरूर। यह ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, रहस्य हुआ जा सकता, इसे समझ लेना। तो जो घट रहा है वो समर्पण है, मगर थोड़ी सी बात को समझना, दूसरे क्या करते हैं उसे छोड़ दो। तो समर्पण अंधविश्वास है, समर्पण शोषण करने का तरीका है, या सच में समर्पण है? पिछले जन्मों के अनुभव के कारण ही समर्पण घटित होता है। कभी तुमने गुरु के साथ समय बिताया होगा, वरना तुम कैसे जानो। एक आदमी ने, यहां समझना, एक आदमी ने शराब पी
और उसे शराब पीने का मजा आया और उसने रोज शराब पी और वो किसी पार्टी और फंक्शन में गया, वहां पर जो और आदमी खड़े हैं उनमें से एक आदमी और है जो शराब नहीं पीता, मगर जो शराब पीता है ये एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगे थोड़ी सी बात करते ही, और ये एक पैक भी अभी नहीं पिया और इतने खास दोस्त बन जाएंगे। जो लोग 10 साल में नहीं बन पाते, ये इतनी प्यारी दोस्ती हो जाएगी, कुछ क्षण में दोस्ती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों एक स्वाद को जानते हैं, दोनों उस नशे में जो उतरता है उसे जानते हैं। इसी तरीके से जब तुम कहते हो कि समर्पण और चीजें घटने लगती हैं, जब चीजें घटने लगती हैं तुम्हारा हृदय रोने लगता है, आंख में आंसू होते हैं, मगर एक आनंद भी होता है, तब तुम उसे समझ ना पाओगे। तब तुम ये ना कहोगे हाँ ठीक हमें समझ आ गई, नहीं, समझ नहीं पाओगे। मगर फिर भी तुम छूट भी ना पाओगे, ये ध्यान रखना। तुम छूट नहीं पाओगे। फिर तुम चाहो कि मैं छूट जाऊं, तो जब पिछली बार ही ना छूट पाए तो अब कहां से छूटो। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।